मंत्री ने कहा क्या है। इजराइल के जो डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। इंस्टीट्यूट को वायरस एंटीबॉडी तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो चुका है। शोधकर्ता इसके पेटेंट और उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस शानदार सफलता पर मुझे इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर गर्व है। ये इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान था और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। उनकी तरफ चलेंगे। दो बहुत महत्वपूर्ण दुनिया के हिस्से जहां से जो मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, एक तो इजराइल, क्योंकि इजराइल में ही इस वैक्सीन की खोज का दावा किया गया है, तो वहां से यरूशलेम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीटीआई के संवाददाता हरिंदर मिश्रा, यरूशलेम से जुड़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वो जगह है जहां पर ये खोज की गई है। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। विश्व की इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और जहां से बता रहे हैं वहीं से हरिंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक डिटेल को बताने के लिए। और साथ में लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शैलजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें हैं, इसलिए इजराइल के साथ साथ हम लंदन से भी अपडेट लेंगे। लेकिन पहला सवाल हरिंदर मिश्रा आपसे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे सवाल कहूं या इसे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी खबर कहूं। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन ये समझा दीजिए, जो मैंने पढ़ा है अखबारों में, पूरे वर्ल्ड में 100 रिसर्चर समूह थे जो खोज कर रहे थे, लगे हुए थे, और बाजी मार ली इजराइल ने। तो ये चुपचाप क्या इजराइल का ऐसा कोई शोध चल रहा था, दुनिया को खबर नहीं मिली और अचानक ही वहां के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया? जी, ये बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है। और जैसा आपने पूछा, दरअसल 1 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संस्थान को कहा कि वो इसका इलाज ढूंढे कोरोना वायरस का। और ये जो संस्थान है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के तहत ये काम करता है। और ये बहुत ही सीक्रेट एक इंस्टीट्यूट है जो कि 1952 में इसको बनाया गया और उसके बाद से वो इसी तरह का काम करता रहा है। इसकी फंडिंग भी जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से की जाती है। और इसके जो वैज्ञानिक है वो बड़े ही जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि आपको ये बताऊं कि इसके पहले एक खबर आई मार्च में हारेत्स अखबार में, जिसमें ये कहा गया कि इस इंस्टीट्यूट ने इसका इलाज ढूंढ लिया। और उस समय इनके तरफ से बयान ये आया था, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार संस्थान है और हम वैसे बगैर किसी सबूत के हम कोई वक्तव्य नहीं देते। तो ये जो अभी आया है इनके तरफ से जो प्रेस रिलीज, जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, ये बड़ी अहम है, क्योंकि ये जिम्मेदार संस्थान है। और इनकी तरफ से हरिंदर जी बहुत अहम है, बहुत आप अहम जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपको हरिंदर जी आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ही आम फहम भाषा में आपसे समझना चाह रहा हूं। हमारा शो जो लोग देख रहे होंगे, सबके लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है कि जिस कोरोना का कहर पूरे विश्व में बरपा हुआ है, उसकी किसी ने वैक्सीन ढूंढ ली है। ये जो लोग देख रहे हैं आज इस शो को, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे वो अहमदाबाद के हों, दिल्ली के हों, जयपुर के हों, चेन्नई के हों, जहां के भी हों, आप ये जरा समझा दीजिए कि कब तक इजराइल की ये जो खोज है, ये कब तक इंसान के हाथ में आ जाएगी, कब तक इसका प्रयोग शुरू हो जाएगा, कितने दिन और लगेंगे अभी? देखिए, आपने अभी तक जो कुछ अपनी वो रिपोर्ट आपने पढ़ी, उसके आगे जो मुझे जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, वो ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स भी, यानी कि क्लिनिकल परीक्षण भी इसका हो चुका है, ये मुझे जानकारी दी गई है। और ये कहा गया है कि अब बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए जरूरी है कि इजराइल अकेला ये काम नहीं कर सकता। इजरायली वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे बताया कि इस काम के लिए इजराइल को बाकी लोगों का भी सहयोग चाहिए। इसमें दुनिया के और भी देश और दुनिया के और भी संस्थान इसमें जुड़ेंगे। ये पेटेंट करवाने के बाद इजराइल जो है वो इस तरह के जो समान विचार वाले देश हैं या समान विचार वाले जो इस तरह के संस्थान हैं, उनके साथ वो सहयोग के लिए उनसे अपील करेगा और उसके बाद साथ मिल करके बड़े पैमाने पर इस दवा का उत्पादन किया जाएगा। हरिंदर जी, अगर मेरे बस में होता तो मैं ये
कह देता कि आपने एक बड़ी खबर बात करते करते आपने ब्रेक कर दिया। आपने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। ये और बड़ी उम्मीद की किरण है। हरिंदर मिश्रा जो यरूशलेम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है। शैलजा हमारे साथ में जुड़ी हुई है लंदन से। शैलजा, अभी जो हरिंदर जी बात कह रहे थे कि क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, अब उन देशों के साथ में जिनके साथ इजराइल का ठीक है, हिसाब किताब ठीक है, रिश्ते अच्छे हैं, उनके साथ मिल करके इसके प्रोडक्शन की तैयारी है। लंदन में जहां आप बैठी हैं, चूंकि ये खबर पूरे वर्ल्ड में शाया हुई है, उर्दू में कहते हैं शाया, अंग्रेजी पब्लिश हुई है, पूरे वर्ल्ड में शाया हुई है, प्रकाशित हुई है। लंदन में किस तरह की हलचल है इसको लेकर के, शैलजा? देखिए, काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे जैसे कि सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरा लॉकडाउन, वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन कर दिया है। तो काफी लोग मतलब जद्दोजहद कर रहे थे कि भाई कोई वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी मिल सके, वैक्सीन उतना अच्छा है। और इजराइल का ये दावा कि उन्होंने एंटीबॉडी जो है वो क्रिएट कर ली है, तो ये बहुत ही बड़ी, जिसको कहेंगे, अचीवमेंट है इजराइल की। और वर्ल्ड ओवर आई एम श्योर कि पूरा वर्ल्ड इसको सपोर्ट करेगा, और जो मदद पूरे विश्व की तरफ से इजराइल को मिलनी चाहिए या उनको चाहिए, वो पूरा विश्व ही उसको बिल्कुल। शैलजा, एक बात बता दीजिए।